ये कहानी है दो ट्विन सिस्टर्स की जो फेमस ही हुए हैं एज अ साइलेंट ट्विंस के नाम से। उन्हें साइलेंट सिस्टर्स क्यों कहा जाता है ये आपको आगे पता चलेगा। तो ये बात 11 अप्रैल 1963 की है जब यमन मिलिट्री हॉस्पिटल में जुबा बच्चियां पैदा होती हैं। उनके माता पिता जो कैरिबियन से माइग्रेट होकर काम की तलाश में यूके आए थे इन 1960s। उसके पिता रॉयल एयरफोर्स में एज ए टेक्नीशियन काम करते थे। उन बच्चियों का पैदा होना अनयूजुअल बिल्कुल नहीं था, पर कुछ ही दिनों में उनके माता पिता को ये समझ आ गया कि वो दोनों दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हैं और नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। कुछ ही दिनों में वो दोनों सिस्टर्स अपने एक प्राइवेट शेल यानी अपनी दुनिया में रहने लगी और बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गए। उनकी स्पीच इम्पेडिमेंट यानी बोलने में बाधा के कारण दूसरे लोग यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी उनकी भाषा समझ नहीं आती थी। ये सिर्फ लैंग्वेज के वजह से ही अलग नहीं रहते थे। वो दोनों अकेले ब्लैक थे स्कूल में और इसीलिए उन्हें बुली किया जाता था उनके एलिमेंट्री स्कूल में। इसी के चलते वो दोनों बिल्कुल सबसे अलग रहने लगे। बाय द टाइम वो टीनेज में पहुंची उनमें और पिक्युलरिटीज देखने को मिली, जैसे रिएक्ट नहीं करना, स्टडीज में बिल्कुल पीछे रहना और सिर्फ एक दूसरे की मिररिंग करना। स्कूल अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि उन्हें थोड़ा जल्दी छुट्टी दिया जाए सो दैट कि वो छिपकर स्कूल से बाहर जा सके और बुली होने से बच सके। इन 1947 जॉन रीस जो कि एक मेडिको थे वो हेल्थ चेक करने के लिए स्कूल में आए थे। उन्होंने भी ट्विन सिस्टर्स के स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस किया। जब जून और जेनिफर को वैक्सीनेशन दिया गया वो दोनों एक डॉल की तरह बिहेव कर रहे थे, यानी बिल्कुल नॉन रिएक्टिव थे। रीस ने स्कूल के हेडमास्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया। हेडमास्टर ने रीस को ये कहकर टरका दिया कि दे आर नॉट अ ट्रबलिंग स्टूडेंट्स। रीस ने एक साइकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने इमीडिएट थेरेपी रेकमेंड की दोनों ट्विंस के लिए। बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद ये मिस्ट्री ही रह गई कि वो दोनों ऐसे बिहेव करते क्यों हैं। 1977 में एक स्पीच थेरेपिस्ट एन ट्रेहन ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, पर उन दोनों ने मिलने से मना कर दिया, पर प्रॉमिस किया कि वो अलाउ करेंगे रिकॉर्ड करने अगर उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ट्रेहन ने ये नोटिस किया कि जून को उससे बात करनी थी, लेकिन जेनिफर उसे बात नहीं करने देती। ट्रेहन ने देखा कि जेनिफर पूरे टाइम एक्सप्रेशनलेस बैठी हुई थी, पर वो पावरफुल थी। तभी ट्रेहन ने रियलाइज किया कि जून पोजेस्ड है बाय जेनिफर। अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि ट्विंस को अलग कर दिया जाए। दो अलग अलग बोर्डिंग स्कूल में उन्हें डाल दिया गया, बट ये डिसीजन एक बहुत बड़ा फेलियर था। दूसरों से इंटरैक्ट करना तो दूर, वो दोनों एक कैटाटॉनिक बन गए थे, लाइक डेड बॉडीज। जून और जेनिफर को दो लोग चाहिए होते थे बेड से उठाने के लिए और डेली कोर्स के लिए। ट्विंस की हालत ऐसी थी कि जून को एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था और छूने पर उसकी बॉडी हार्ड रहती थी और एक डेड बॉडी की तरह रहती थी। अपने रियूनाइट होने पर वो और अपने में रहने लगे और अपने माता पिता से बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। सिर्फ लेटर्स एक्सचेंज होते थे बस। बाय दिस टाइम वो दोनों सिर्फ अपनी छोटी बहन रोज से बात किया करते थे। जब उन्हें क्रिसमस में डायरी मिली, साइलेंट ट्विंस उनमें अपनी फैंटेसी स्टोरीज पेन डाउन करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने उसे पब्लिश भी किया और बहुत फेमस भी हुई। कुछ वक्त के बाद साइलेंट ट्विंस इस काम से बोर हो गए एंड अपनी क्रिएटिव राइटिंग को छोड़ दिया और वो दोनों बुरी आदतों की तरफ चली गई, लाइक ड्रग्स एंड छोटे छोटे क्राइम्स, पेटी क्राइम्स। इन क्राइम्स के चलते उन्हें इवेंचुअली गिरफ्तार कर लिया गया इन 1981 और उन्हें एक हाई सिक्योरिटी वाले मेंटल क्रिमिनल असाइलम में रखा गया, जहां पागल क्रिमिनल्स को रखा जाता था। ये हाई सिक्योरिटी सेल उन दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। वो जगह बिल्कुल अलग थी उनके स्कूल और फैमिली से। वो जगह बहुत हार्श हुआ करता और उन्हें क्रिमिनल ट्रीटमेंट मिलता रहता जो वो दोनों झेल नहीं पाती थी। बॉर्डमोर जेल में उनकी ट्रीटमेंट शुरू की गई
एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के हाई डोजेस से, जिससे जेनिफर की विजन्स धीरे धीरे धुंधली होती गई। 12 साल उन्हें इस जेल में रहना पड़ा और इस ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। आखिर में जून ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो 12 साल जहन्नुम से भी बदतर थे। उसने ये कहा कि सज़ा हमें इसीलिए मिली क्योंकि हम बोलते नहीं थे। साइलेंट ट्विंस ने बहुत कोशिश की लिरिक्स लिखे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, उसे कोई मदद नहीं मिली। इन द एंड उन्हें ये कहा गया कि तुम्हें अब यहाँ 30 साल और बिताने हैं। दे वर होपलेस एंड ट्रैप्ड। फाइनली इन 1983 उनको एक लो सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करने का इंतज़ाम किया गया, लेकिन जब वो पहुंचे तो जेनिफर अनरिस्पॉन्सिव थी और डेड डिक्लेयर कर दिया गया एट द एज ऑफ 29। ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर जेनिफर्स डेथ, जून सबसे बात करने लगी और बिल्कुल नॉर्मली करने लगी जैसे वो हमेशा से करती हो। इस स्टोरी से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद जून पोजेस थी, या वो दोनों पोजेस थी, या उन दोनों को एक्चुअली साइकोटिक डिसऑर्डर था। पर जो भी था वो बहुत वियर्ड था। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।